इंडेक्स फंक्शन के अंदर आपको यहाँ पे रो नंबर और कॉलम नंबर बताने पड़ते हैं और आपका जो टेबल होता है उनका सिलेक्शन लेके अपना काम कर लेते हो। तो आपको 3 तरह के आर्गुमेंट चाहिए होता है इंडेक्स फंक्शन के अंदर। पहले आर्गुमेंट चाहिए आपको डेटा का रेंज, डेटा का सिलेक्शन, जो आपका टेबल है उसका सिलेक्शन आपको देना पड़ेगा। उसके बाद उस टेबल के अंदर जो फाइंड करना चाहते हो वो कौन से रो में आता है उस रो नंबर को आपको लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको उस डेटा का कॉलम नंबर लिखना पड़ेगा जिसको आप फाइंड करना चाहते हैं उस टेबल से। ये इंडेक्स फंक्शन जो होता है डायनेमिक कैलकुलेशंस, डायनेमिक डेटा को फाइंड करने के लिए भी किया जाता है। उसके लिए आपको यहाँ पे मैच फंक्शन का यूज करना होता है। इस डिटेल से आप देख सकते हैं मैच फंक्शन का यूज जो होता है किसी भी टेबल का रो एंड कॉलम नंबर को पता करने के लिए करते हैं, चाहे वो कोई भी वैल्यू हो। ठीक है, इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे कि आपको हमने यहाँ पे बता रखा है कि आप देखिए सबसे पहले लुकअप वैल्यू आप लेंगे, फिर टेबल का सिलेक्शन लेंगे, फिर यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का कंडीशन देंगे। अब इसी बेसिस पे मैं एक टेबल आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस टेबल में हमें यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर कॉलम का रिकॉर्ड फाइंड करना है। मैं इंडेक्स फंक्शन का यूज करने से पहले मैं बताना चाहूँगा मैच फंक्शन का यूज कैसे करते हैं। मैच फंक्शन आखिर है क्या? देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे इस सिलेक्शन में आप देखें इस कॉलम के अंदर नेम लिखा हुआ है, इसमें से मुझे पता करना है कि ओमकार कितने नंबर के रो में आता है। आखिरकार ओमकार का रिकॉर्ड मुझे पता करना है, रो कितने नंबर के हैं इसके। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल है, मैं यहाँ पे फंक्शन यूज़ करूँगा मैच का। मैच लिखने के बाद जैसे ब्रैकेट ऑन करके पहले तो इज इक्वल टू देना पड़ेगा, फिर मैं मैच लिखूँगा ब्रैकेट ऑन करके। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपसे पूछा जा रहा है लुकअप वैल्यू। ये इसका मतलब ये हुआ कि आखिर आपको क्या फाइंड करना है। अभी हमें फाइंड करना है ओमकार के रिकॉर्ड को कि आखिर वो कौन से रो में है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैच के अंदर ब्रैकेट ऑन करके यहाँ लुकअप वैल्यू हमें ओमकार का सिलेक्शन लेना पड़ेगा। जो लुकअप वैल्यू है वो ओमकार है क्योंकि हम इसके बारे में पता करना चाहते हैं। अब आपको यहाँ पे कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे टेबल का जो हमारा कॉलम है इनका सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि इस कॉलम से हमें पता करना है कि ओमकार कितने नंबर के रो में आता है। तो आपको इसी कॉलम का सिलेक्शन लेना पड़ेगा। उसके बाद कॉमा देकर आपको यहाँ पे 0 लिखना है। 0 एग्जैक्ट मैच करने के लिए होता है। इसका मतलब ये कि ओमकार का रिकॉर्ड अगर इसमें होगा तो आपको रो नंबर बताएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं बताएगा। एग्जैक्ट मैच के लिए हम लिखेंगे 0, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता करना है ना कि ओमकार कितने नंबर के रो में है, इसीलिए हमने 0 लिख दिया। और जैसे एंटर कर देंगे तो आप देख सकेंगे कि हमारे सामने इतने रिकॉर्ड में से जो ओमकार का जो भी रो नंबर होगा वो पता करके दे देगा आपको। देखो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अभी आपको 6 ला के दे रहा है, इसलिए क्योंकि आप देखेंगे इसका जो सिलेक्शन है यहाँ से था। अगर आप इस टेबल का सिलेक्शन आप यहाँ से ना करके आप सिलेक्शन यहाँ से करते, ऐसे में आपका जो ओमकार का रिकॉर्ड होता है वो 6 हो जाता है, सॉरी ओमकार का जो रिकॉर्ड है वो 8 हो जाता। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ओमकार का रिकॉर्ड जो 8 आ गया। तो फाइनली इस तरह से आपको समझ में आ रहा है कि मैच का यूज कैसे करते हैं। अब हमें यहाँ पे ये पता करना है कि आखिर इंडेक्स का यूज कैसे करते हैं, और यहाँ पे हमें इस टेबल के अंदर ये जानना है कि ये जो पर्सन है हरीश, इसका मई महीने का रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे पता करना है, मार्च महीने का यहाँ रिकॉर्ड पता करना है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। इंडेक्स फंक्शन का यूज़ करने के लिए सबसे पहले इज इक्वल टू लिखकर हम लिखना है हमें यहाँ पे इंडेक्स। उसके बाद आप यहाँ पे एरे के लिए आप इस पूरे टेबल का सिलेक्शन ले लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा देकर यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि हरीश जो रिकॉर्ड है ये कौन से रो नंबर पे आता है। इस पूरे टेबल में हरीश का जो रिकॉर्ड है टोटल इसका जो आप करेंगे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 6 नंबर के रो आएंगे यहाँ पे। इस टेबल से सिलेक्शन जो हमने ये जो टेबल का सिलेक्शन लिया है आपको यहीं से कैलकुलेट करना है ना। 1 2 3 4 5 6 हरीश का कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। उसके बाद यहाँ मुझे हरीश का कौन से महीने का रिकॉर्ड फाइंड करना है, मई महीने का रिकॉर्ड फाइंड करना है। तो मई महीने का रिकॉर्ड कौन से कॉलम में आता है, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th, ये भी 6 नंबर के कॉलम में आता है। हमने 6 लिख दिया
और ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर देंगे। सो फाइनली अब हमें यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है इंडेक्स फंक्शन करता क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल जा रहा है जो इंडेक्स फंक्शन का यूज कैसे करते हैं। बट अगर मैं ये कहूँ कि मुझे इन सभी रिकॉर्ड को एक ही साथ पता करना है, अगर हम 4 रिकॉर्ड यहाँ पता कर रहे हैं तो 4 बार हमें फंक्शन यूज करना पड़ेगा। बट हम चाहते हैं कि इन सभी रिकॉर्ड को एक ही फॉर्मूला से फाइंड कर लें, तो उसके लिए हमें इंडेक्स लिखने के बाद हम ब्रैकेट को ऑन करके सेलेक्ट कर लेंगे इस पूरे टेबल का। उसके बाद हम यहाँ पे F4 बटन को प्रेस कर देंगे और उसके बाद रो नंबर हमें बताना है। तो रो नंबर किसका बताना पड़ेगा? ऑफ कोर्स नेम का रो नंबर पता करना पड़ेगा, क्योंकि टेबल के अंदर जो नेम है वो रो में आ रहा है, अलग अलग नेम अलग अलग रो में है। तो मुझे रो नंबर बताना पड़ेगा कि हरीश का रो नंबर कितना है। उसके लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे मैच, ब्रैकेट को ऑन करेंगे। हमने हरीश का सिलेक्शन ले लिया और उसके बाद F4 बटन को 2 टाइम प्रेस कर देंगे। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब हमारी इसका सिलेक्शन लेके एंटर करेंगे कैलकुलेशन हो जाएगा, जब आगे ट्रैक करेंगे आई मीन राइट में ट्रैक करेंगे तो ये हरीश का सिलेक्शन बदल ना जाए, इसीलिए हमने यहाँ F4 बटन को प्रेस करते हुए फ्रीज कर दिया। बाय द वे हमें यहाँ पे F4 को 3 टाइम प्रेस करना है। कितनी बार? 3 टाइम प्रेस करनी है, क्योंकि हम I को रोकना चाहते 6 को नहीं। यहाँ पे देखो I का कॉलम है, जब हम आगे ट्रैक करेंगे मार्च की ओर तो I सिलेक्शन चेंज होके J में आ जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे I को फ्रीज कर दिया। उसके बाद कॉमा और लुकअप एरे में हम लोग यहाँ पे टेबल का जो कॉलम है उनका सिलेक्शन लेंगे जिसमें नेम लिखा हुआ है। उसके बाद हमें यहाँ पे F4 बटन को 1 टाइम प्रेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो फ्रीज हो जाना है। जब नीचे आगे पीछे ट्रैक करें तो वो प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, चेंज ना हो, उसका नाम चेंज होगा तो प्रॉब्लम तो होगा ही। अब इतना करने के बाद कॉमा देकर 0 लिखेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे। उसके बाद आपको फिर से कॉमा लिखना है। अब ये हमने जो मैच फॉर्मूला लगाया है वो हमने सिर्फ नाम का रो नंबर जो है वो पता करके देगा। अब हमें यहाँ पे मई महीने का कॉलम नंबर पता करना है। उसके लिए फिर से मैच लिखेंगे और ब्रैकेट को ऑन करके हमने सेलेक्ट करना है मई महीने का रिकॉर्ड, मई मंथ का सिलेक्शन लेंगे और F4 को हम यहाँ पे जो है 2 टाइम प्रेस करेंगे। कितनी बार? 2 टाइम, बिकॉज कि नीचे ट्रैक करने पर चेंज नहीं होना चाहिए, आगे ट्रैक करने पर चेंज होना चाहिए, हम ऐसा चाहेंगे। तो ऐसे केसेस में आपको 5 को फ्रीज करनी पड़ेगी, J को नहीं। अब हमें यहाँ पे कॉमा देना है और यहाँ पे लुकअप एरे पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे टेबल जो है हमारा, उसके कॉलम हेडिंग, और उसके बाद हमें F4 बटन को भी प्रेस करना पड़ेगा ताकि वो नीचे ट्रैक ना हो जाए, ट्रैक करने पर नीचे ना चेंज हो जाए, राइट करने पर राइट में वैल्यू चेंज ना हो जाए। उसके लिए हमने फ्रीज कर दिया। उसके बाद कॉमा देकर 0 लिखेंगे, ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर देना है। एक बार ब्रैकेट फिर से बंद करनी है और उसके बाद एंटर कर देना है। आप देख सकते हैं रिकॉर्ड फाइंड हो चुका है। इसी तरह से हम मार्च महीने का भी ऑटोमेटिक फाइंड कर देगा और उसके बाद नीचे ड्रैग करेंगे तो सभी का फाइंड कर देगा। तो बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पे मैच का फंक्शन इंडेक्स का यूज करके आप बड़े से बड़े कैलकुलेशन में से किसी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं।